हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आइए सीखते में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट से पहले हम तो क्यूब तो जानते हैं, पर इन शॉर्ट में हम डिस्कस कर लें कि क्यूब होता क्या है। तो क्यूब किसी भी नंबर को उसी नंबर से जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि अगर एक्स का क्यूब मैं बोल रहा हूँ तो एक्स को एक्स से कितना बार मल्टीप्लाई करो? 2 बार। एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ, यानी एक्स कितनी बार आया? 3 बार आया। तो मल्टीप्लाई हमने कितना बार किया? 2 बार किया। देखिए, ये बोलने में थोड़ा सा, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता होगा, मगर मल्टीप्लाई हम 2 ही बार कर रहे हैं और टर्म जो है 3 बार आ रहा है। अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म कितना बार आ जाएगा? 5 बार आ जाएगा, क्योंकि एक पे तो ये ऑलरेडी बन चुका है और ये दूसरा बार। एक्स क्यूब यही होता है। तो कहने का मतलब 4 का क्यूब तो हम क्या जानते थे? 4 × 4 × 4 जो 64 होता था। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपको क्यूब जो है 2 से लेकर 30 तक याद करके रखना है, ताकि कभी भी क्यूब का वैल्यू आ जाए, चाहे क्यूब रूट निकालना हो तो उसमें सहूलियत होगी। और इन जनरल जो है कोई भी एग्ज़ाम में 30 के अबव तो जाता नहीं किसी भी क्यूब। ऐसे पूछा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इन शॉर्ट में लोगों को परेशानी ना हो तो एग्ज़ामिनर भी जो है वो सोच समझ के क्वेश्चन बनाता है कि हाँ, क्यूब जो है 30 का अंडर में रखता है। तो आपको बोला गया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जो क्यूब है अच्छे से याद करना है। पिछली वीडियो में आपको स्क्वायर रूट के बारे में भी बात किया था, आज क्यूब रूट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो क्यूब तो जान गए आप कि किसी नंबर का जो क्यूब होता है उसको जब उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि वो 3 बार वही नंबर आता है तो क्यूब कहलाता है। यानी कि 4 का क्यूब आपका 64 है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये आप गए तो क्यूब हुआ, और इसके जस्ट आप रिवर्स जाओगे तो इसे हम बोलते हैं क्यूब रूट। इसका सिंबल कैसा होता है? ये 3 अपने दिया, जैसे स्क्वायर रूट का था। स्क्वायर रूट में आप कोई नंबर नहीं लिखते थे और उसी तरह छत जैसा बना दो सिंबल। मान के चलो 64 है तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4। कहने का मतलब किसी का क्यूब रूट निकालना है तो वो नंबर पहले किसी नंबर का क्यूब होना चाहिए, तभी आप क्यूब रूट निकाल पाओगे। अगर नहीं है तो वो फिर वही बात हो जाएगा, वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, वो फ्रैक्शनल पार्ट उसके साथ आएगा। यानी वो जो है उसके साथ नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो हम बात कर रहे हैं परफेक्ट क्यूब का। जैसे परफेक्ट स्क्वायर का बात किया था तो उसमें क्या हुआ था कि जो नंबर है वो बार बार सेम नंबर से जो है मल्टीप्लाई हुआ है और इसमें पेयर बनता था। तो क्यूब में क्या हो रहा है? एक नंबर 3 बार आ रहा है, यानी कि एक नंबर, एक ग्रुप बनाओगे और हर ग्रुप में मिनिमम 3 नंबर होना ही होना चाहिए। यानी कि कोई भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो वो 3 के मल्टीपल में उसका संख्या नंबर टाइम्स जो है आना चाहिए, यानी उसका फ्रिक्वेंसी 3 का मल्टीपल में होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान के चलो कि 4 × 4 × 4 × 4, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसी नंबर का क्यूब नहीं है। निकालोगे तो आंसर डेसिमल में आएगा अगर इसका क्यूब रूट निकालोगे। यानी कि एक ग्रुप में 3 नंबर तो होने ही चाहिए, मगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बच रहा है तो ये इसका जो ये परफेक्ट क्यूब नहीं रहेगा। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसका सीधा सा बात है क्यूब रूट में निकालना जो है मुश्किल होगा, यानी कि डेसिमल में आएगा। तो किसी बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए वो पहले से क्या होना चाहिए? पहले से वो जो है परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो परफेक्ट क्यूब होगा, तभी आप जो है उसका क्यूब रूट निकाल पाओगे। जैसे मैंने 64 बोला तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं ये 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब है। अब जो है हम 4 का क्यूब का अगर हम क्यूब रूट करते हैं, यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा तो ये 4 आता है। तो क्यूब रूट जो हम बोलते हैं ऐसे करके, वास्तव में ये पावर जो है 1/3 का फॉर्म है। 1/3, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? 3 में से हर 3 में से एक उठा रहे हो। फ्रैक्शन का बात याद करो, टोटल 3 टुकड़ा किया, एक उठाया। जब जब आप स्क्वायर रूट का बात कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? हर 2 में से एक उठा रहे थे, तो इसका ये फ्रैक्शनल पावर है, ठीक है। तो क्यूब रूट बोल रहे हैं तो वही बात है कि अगर वो किसी नंबर, तो हम क्यूब रूट निकालने के लिए क्या जानते हैं? वो जो नंबर है किस नंबर का क्यूब है, बस ये पता चल गया तो हमें पता चल गया ये क्यूब रूट इसका क्या होगा। जैसे 125 का अगर क्यूब रूट पूछना है तो ये जो है 5 का है, यानी कि 5 का क्यूब करोगे तो 125 है। तो 125 का क्यूब रूट करोगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो आपको क्या याद रखना है? जब आप फैक्टराइज करो तो कोई स्पेसिफिक नंबर जो है
वो 3 के मल्टीपल में टाइम्स में है। यानी कि ऐसा नहीं हो कि अगर फैक्टराइज करो उसे और 2 मान के चलो 2 बार आ गया तो इसका क्यूब रूट नहीं निकल सकता, 2 जो है 4 बार आ गया तो नहीं निकल सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मगर 2 जो है 3 बार आया चलेगा, क्योंकि हमारे एक ग्रुप में 3 का जोड़ा उसमें जोड़ा हुआ रहते हैं, इसमें 3 के ग्रुप होना चाहिए। यानी कि ये जो है 3 बार आए, चाहे 6 बार आए, चाहे 9 बार आए, चाहे 12 बार आए, यानी कि 3 का मल्टीपल में होना चाहिए, 3 3 6। तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए आप वही प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर सकते हो, यही आपके लिए सबसे आसान होगा। तो उसके लिए क्या करो, जैसे कि मैं एक नंबर रैंडम नंबर पिक करता हूँ, जैसे कि आप कहोगे 1728, ठीक है। मैं बोलूँ इसका क्यूब रूट निकालो, तो आप उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करो। प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्या करते हैं कि प्राइम नंबर से हम जो है फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। 2 4 जो 16, ठीक है, 2 6 2 4 जाओ, ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे करके हम जो है 1 1 और ये हो जाएगा 6, फिर हम आगे बढ़ेंगे 2 5 2 8 2 जो है। और लगता है कि ये जो है कहीं पर मिस्टेक हुआ क्या, तो हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर 2 8 जो होगा, यहीं पर मिस्टेक हुआ था, 2 8 16 होता है, ये 4 जो होगा, फिर ये 2 जो होगा, फिर 108 होगा, फिर 54 होगा, फिर ये 27 होगा, और ये जो है 3 देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक के कारण हमारा आंसर जो है गलत आ रहा था। अब देखोगे आप तो क्या हो रहा, यहाँ पर 2, देखिए हम क्या बोले थे, मैंने बताया था कि आपका जो कोई भी नंबर है जब फैक्टराइज करो तो वो जो है इसका ग्रुप 3 3 का होना चाहिए। और ये जो हमारा है तो हर एक ग्रुप में 3 के बदले में 1 लेंगे, 2 इसके लिए, 1 2 इसके लिए और 1 3 इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 3 12। तो बोलेंगे 1728 का जो है क्यूब रूट जो है 1728 क्यूब रूट क्या है, 12 है। इसे कैसे आप बड़े बड़े नंबरों का भी निकाल सकते हैं, फैक्टराइज करोगे आसानी पड़ेगा। और ऐसे आपसे ज़्यादा बड़ा नंबर का क्यूब रूट पूछा नहीं जाएगा। क्यूब रूट क्या है, क्यूब का जस्ट अपोजिट है, रिवर्स कर दो, यानी कि वह किस नंबर का क्यूब है बस ये पता चल जाए तो उसी को बोलते हैं हम क्यूब रूट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।